पूजा 7 में हुआ था। पूजा का शादी हुआ था दिसंबर में। हाँ, दिसंबर में हुआ था। पर वहाँ पर उतना भीड़ नहीं था ना उस समय। उतना लोग नहीं जानते थे लोग। कहाँ नहीं जानते नहीं थे। फिर भी लोगों को उतना पता भी नहीं था। जाने दो, हम लोग को भोलेनाथ आगे लेके जा रहे हैं। वर्णन आता है उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बने। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ ले, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में आ जाएगा। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहाँ जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आ रहा है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है, उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन, अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? दुर्वा बोलते हैं, दुबी 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 दुर्वई दुबी, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, दुर्वा दुबी दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दुर्वा
दुर्वी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्वी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़े। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ, जिसको घर्षण किया था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता है, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात जब देखा अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण, अंदर ज्वाला उत्पन्न। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कहीं हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज है, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालना। कभी भी मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है
तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं। अयोध्या पर आक्रमण करना, पूरी अयोध्या को अपनों को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मिलन करो। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया, मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देगा। आप दिल से भजन करो ना, आप दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है, जो पहले कहा था आज फिर करते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के, शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया
जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण निकला था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या। शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया। हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस ली और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा ये जल नहीं पी, ये दारू की दुकान पर जाकर दारू पी। उन्होंने ठान रखा ये बेलपत्र नहीं खाई, ये मांस की दुकान पर जाकर मांस। अरे एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा। तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना? मेरा मन है। शरीर में श्वास का और पूजन में विश्वास का बहुत ही जरूरत है। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में लोटा जल चढ़ाने, हाथ उठाओ। दिखावे से तो नहीं जाते, अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट देगा। ये विश्वास, ये भरोसा। सती का विवाह करना चाहा,
भरोसा। एक भरोसा, एक माने लिखा है, एक भरोसा। चलते फिरते जा रहे हैं और वो मूर्ति के आसपास से निकल कर जा रहे हैं, उससे हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ती है। मेरा निवेदन है, ये शादी ब्याह में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर लगाना बंद करो। भगवान को दरवाजे से हटाकर अपने हृदय में और अपने घर में बिठाओ। अपने हृदय में बिठाओ ना। अपने घर में बिठाओ। मूर्ति बनाकर दक्ष प्रजापति ने दरवाजे के सामने बाहर की ओर खड़ी कर दी। भगवान नारायण आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। भगवान ब्रह्मा आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। अंदर प्रवेश नहीं कर, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर वापिस पूछा। दक्ष प्रजापति ने बाहर निकलकर पूछा भगवान नारायण से, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? भगवान नारायण ने कहा कि अपमान करने के लिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी, अपमान करने के लिए। और ये मुझे श्रेष्ठ नहीं, यह हमें श्रेष्ठ नहीं। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा, हम नहीं आ सकते। नहीं, आखिरी में माता सती माला लेकर आती हैं। पूरी सभा में घूमती घूमती माता सती शिव को इतना स्नेह करती थी। सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाए। पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के गले में माला पहना देती हैं। जैसी माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह, तब शिव सती का करने वाले मित्र के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अच्छा कपड़ा, अच्छी फैशन, डेंटिंग, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हो। और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का समय आता है, सबसे पहले ये 24 घंटे वाला मित्र साथ छोड़ देता है। मर गए, शरीर छूट गया। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर छूट जाता है। फिर 8 घंटे के साथी हैं परिवार वाले, ये मित्र हैं 8 घंटे के। 8 घंटे से ज्यादा का रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी परिवार से। रात को मरोगे, 2 घंटा दमदारी से अच्छे से रो लेंगे। कितने घंटे? हिसाब लगाओ जल्दी से, कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 2 घंटे, क्योंकि मरते हो तो एकदम नया नया मामला रहता है ना, तो रोना दमदारी से। दमदारी से रात को 2 घंटे रोएंगे। 2 घंटे बाद फिर जनरेटर की मशीन धीमे 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 धीमे, इन्वर्टर वोल्टेज कम होगा, रोना कम। रात में तुम्हारी बॉडी को उठाकर एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे और सब अपने अपने वहीं कुर्सी पर इधर उधर बाहर आंगन में चुबारे में बैठे रहेंगे। जो इतने 8 घंटे के रिश्तेदार हैं वो भी तुम मर के गए, दिया जला के छोड़ दिया करते करते। दो घंटे जब रोए, सवेरे हो गई, रिश्तेदार आना चालू हो गए। 2 घंटे
फिर सब आएंगे तो रोना ही पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? जम के बोलो जरा। अच्छा, 2 घंटे तक बउएं चली जाएंगी, सब अंदर जाके पोया समोसा खाएंगी, फिर वापिस आके रोने बैठ जाएंगे। अब अर्थी जाने का समय आ गया, फिर दमदारी से रोए। 2 घंटा। कितने हो गए? 6। अंतिम संस्कार हो गया, सब घर में आए, पड़ोसियों के यहाँ से चाय खाने पीने का आ गया, खा पी गए। 2 घंटे बचे हैं। 13 दिन तक रोज लगातार 5-5, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट रोना ही पड़ेगा। 2 घंटे वो जोड़ लो, 8 घंटे के रिश्तेदार, 8 घंटे के नातेदार, 8 घंटे का परिवार। ये 8 घंटे का परिवार 8 घंटे का संबंध निभाता है, उसके बाद भूल जाता है कौन आया कौन गया, सब भूल भुला गया। फिर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र और है जो कभी कभी मिलता है। वो कौन सा मित्र है? वो कभी कभी मिलने वाला है सतगुरु। वो कभी कभी मिलने वाली है शिव महापुराण की कथा। गुरु जो कभी कभी मिलता है और कभी कभी मिलता है तो भी कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण छाती ठोक कर कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, काल भी आएगा तो महाकाल सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों चिंता, क्यों टेंशन, क्यों चिंता? तो है बेटा, क्यों चिंता? और तेरा जादू ना चलेगा मेरे भोले बाबा, तेरा जादू ना चलेगा मेरे भोले बाबा, ना चलेगा मेरे भोले बाबा।